Hello everyone. Let's study merits of advertising. Merits means advantages, benefits. So advertising basically give benefits to four subgroups. Firstly, manufacturer, salesman, consumers, society. So what benefits it gives to manufacturer? Advertising renders several services. First one is increase sales. तो ये sales बढ़ा देती है हमारी. और large scale production needs mass selling. Beside motivating existing customer to repeat purchase, advertising also help in expansion. जस्ट लाइक कि जो अभी के कस्टमर्स हैं, जैसे अब आप डव यूज़ कर रहे हो तो आप उसको मतलब यू आर यूज टू इट और वो आप चेंज नहीं करोगे, इट्स गुड फॉर योर स्किन, तो वो आपका आप एग्जिस्टिंग कस्टमर हो उसके, तो वो एडवर्टाइजिंग से नए कस्टमर भी बनाती है और एक्सपेंशन करती है सेल्स में, ग्रोथ में कंपनी की. और नेक्स्ट स्टेप इज़ स्टेबलाइज सेल्स वॉल्यूम, कि अगर अभी इंट्रोड्यूस हुआ प्रोडक्ट और यहाँ पे ग्रोथ रेट आया, फिर मैच्योरिटी रेट आया, तो ये स्टेबल चले, डिक्लाइन ना हो, एक्सपेंशन हो लेकिन डिक्लाइन ना हो. ठीक है. सो स्टेबलाइज सेल्स वॉल्यूम. Goals of every manufacturer is to maintain a steady number of customers. With the help of advertising, the manufacturer are able to maintain steady and loyal customers for their products and services. Quick turnover and small inventories. So quick turnover मतलब अभी आया मार्केट में, अभी ये बिका और बहुत हाई रेट पे गया, उसका जितना हमने इन्वेस्टमेंट की थी उसका टर्नओवर आ गया, उसका कवर आरओआई आ गया. जैसे अगर हम अपनी फ़ीस देते हैं अपने कॉलेज में, सो जस्ट लाइक इफ़ इट्स 3 लाख पर 3 ईयर्स, सो हमने जो जॉब करी उसके अंदर इफ़ वी अर्नड 5 लाख, तो वो टर्नओवर आ गया. एंड स्मॉल इन्वेंशंस, और स्मॉल इन्वेंशंस एडवर्टाइजिंग क्रिएट करता है. कुछ कुछ हर एडवर्टीजिंग एड अगर अलग होगी, डिफरेंट होगी फ्रॉम अनदर, तो वो ज़्यादा फोकस आएगा उस पर, अटेंशन आएगा लोगों का. सो फोर्थ वन इज़ असिस्ट डीलर्स. वेल एडवर्टाइज प्रोडक्ट आर सोल्ड ईजीली, क्योंकि जैसे अगर मतलब रिटेलर को या होलसेलर को ज़्यादा उसके बारे में बताना ही नहीं पड़ेगा, कस्टमर पहले से ही वेल मोटिवेटेड आएगा उसको लेने के लिए, बाय करने के लिए. They do not have to bother much to push up sale of such products. It's easy. So let's move on. And fifth point is minimizes cost. तो जब एडवर्टाइजमेंट हम करते हैं तो इसकी कॉस्ट मिनिमाइज हो जाती है. द हायर टर्नओवर रेट necessitates greater volume of production and thus reduce the average cost of production per unit. ठीक है. हायर टर्नओवर मीन्स उसने जितना डाला था उसका डबल उसे वापस मिल गया, तो नेसेसिटेट ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन. तो अगर ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, ज़्यादा उसको नेसेसिटी है उसकी ये कि ज़्यादा प्रोडक्शन हो तो ज़्यादा बिकेगा, ज़्यादा मतलब अगर मास प्रोडक्शन होती है ना, यूजुअली व्हेन होलसेलर सेल देयर प्रोडक्ट, तो वो अपना जो मार्जिन है वो कम रखते हैं और वो कॉस्ट क्या होती है उसकी मिनिमाइज़ हो जाती है हमारे लिए. बट जब रिटेलर्स कुछ चीज़ बेचते हैं तो वो अपना मार्जिन ज़्यादा रखते हैं, दैट इन दैट केस कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है. सो स्टेबलाइज प्राइस. सो जो भी, जैसे अगर हमें पता है मैगी का प्राइस है 12 रुपीज़, पर अगर वह एडवर्टाइजमेंट में नहीं आता तो रिटेलर और होलसेलर और द सेलर कैन चेंज देयर प्राइस अकॉर्डिंग टू देम. So advertisement contain the retail price of goods or services. This helps the customers to know about the price of a product well in advance. ठीक है, the actual price. Okay, and this prohibit the dealer to charge extra price from them. जस्ट लाइक पहले मैगी 10 रुपये की थी और अभी 12 की हुई, तो हम ज़्यादा नहीं बोल सकते ना कि आपने क्यों, आप मुझसे हमसे एक्स्ट्रा क्यों ले रहे हो, क्योंकि ये एडवर्टीज़मेंट में हमने देख लिया कि उसका रेट एक्चुअल में इंक्रीज़ हुआ है. सो इन दिस टर्म्स एडवर्टीज़मेंट हेल्प्स टू मैन्युफैक्चरर. ठीक है. और अब आते हैं हम बेनिफिट्स ऑफ सेल्समैन में. सो क्रिएट्स ग्राउंड फॉर अप्रोच. सेल्समैन के लिए ग्राउंड ऑफ अप्रोच हो जाता है, उसको जाना नहीं पड़ता, लेस एफर्ट्स करने पड़ते हैं और कस्टमर्स के अपने आप वो आते हैं, ऑर्डर्स आते हैं.
Salesmen need less selling efforts in case of well advertised goods and services, as a customer are well aware of such goods and services. Supplement of the job of salesmanship. Now what are the benefits to consumers? Salesman जो बेच रहा है, consumer जो हम like we are buying and जो consume कर रहे हैं, and educates consumer. हमें एजुकेशन मिलती है, एजुकेशन इन द सेंस ऑफ कि हमें उसके बारे में ज्ञान मिलता है कि व्हाट एक्चुअल कि उसमें प्रोडक्ट और सर्विस का है क्या, यूज़ कैसे करना है, कहाँ से मिलेगा, कितने का है. और एडवर्टाइजिंग provides relevant product info to the customer at large. It informs availability of product, अराइवल ऑफ न्यू प्रोडक्ट, देयर डाइवर्स यूजेस. समहाउ जैसे हमें किसी कोई प्रोडक्ट यूज़ तो बहुत करते हैं, लेकिन हमें उसके और भी कितने सारे यूज़ हम कर सकते हैं वो नहीं पता होता. तो एडवर्टाइजमेंट्स में हमें डिफरेंट तरीके से बताते हैं कि और क्या कर सकते हैं. जस्ट लाइक फ़ोन, हमें कितने फीचर्स हमें नहीं पता फ़ोन के, तो एडवर्टीज़मेंट में हम देखते हैं कि दिस न्यू फीचर इज़ एडेड अप और अपडेट है ये सब. और इम्पॉर्टेंट फीचर्स, क्वालिटी एंड प्राइस. नाउ फैसिलिटेट रैशनल परचेज. ठीक है, रैशनल मीन्स जो मतलब कॉन्टिन्यूस है, इंफॉर्मेशन अबाउट देयर रिलेटिव मेरिट्स, डीमेरिट्स, प्राइस, क्वालिटी, वारंटी, गारंटी, आफ्टर सेल सर्विस फैसिलिटीज़ एक्सेट्रा. सो इसकी चीज़ें, रैशनल परचेज मतलब हमें जो बेसिक नॉलेज हमें जो चाहिए होती है वो हमें इजीली प्रोवाइड हो जाती है. एंड ब्रॉडन चॉइसेस. अब जस्ट लाइक हमें पेस्ट लेनी है तो हम डिफरेंट, देर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ पेस्ट इन द मार्केट, जस्ट लाइक कोलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप, एंड देर आर सो मैनी. सो हमें उसकी मतलब होता है ना, फीचर्स को देखकर, उसके टाइप्स को देखकर हमें जो हमारे लिए सूटेबल है हम वो ख़रीद सकते हैं. तो ये चॉइसेस बढ़ाता है एडवर्टाइजमेंट. और क्विक डिसीजन मेकिंग, हमें इजीली उन सब एडवर्टीज़मेंट को देखकर हम डिसीजन ले लेते हैं. और जैसे होता है लाइक पहली नज़र में प्यार, तो ये अगर एडवर्टीज़मेंट मन को भा गई कि तो फिर हमें कई बार लगता है ना कि नहीं हम तो यही लेंगे, अभी अभी लॉन्च हो रहा है तो आज ही लेंगे, मतलब उसी दिन लेंगे. सो जस्ट लाइक दैट कि क्विक डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है. और वैसे भी मतलब हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं दूसरे प्रोडक्ट से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है दीज ऑल. एंड रिड्यूस कॉस्ट, फैसिलिटी, रिड्यूस कॉस्ट इन द टर्म्स ऑफ जैसे एडवर्टीज़मेंट तो बहुत महंगी होती हैं, अराउंड 1-2 करोड़ चार्ज करती हैं. तो रिड्यूस कैसे होगी प्राइस की कॉस्ट, मतलब प्रोडक्ट की कॉस्ट. वैसे तो इसकी तो इंक्रीज़ हो जानी चाहिए कि अगर एडवर्टीज़मेंट आ रही है उसकी तो. बट अगर जैसे एडवर्टीज़मेंट आ रही है तो वो मास प्रोडक्शन होगी उसकी, अगर वो थोड़े एरिया में नहीं सेल होगा, वो बहुत इन जस्ट लाइक ऑल ओवर स्टेट, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर कंट्री, ऐसे वो प्रोडक्ट सेल होंगे. तो इसीलिए अगर मास प्रोडक्शन होती है जहाँ पर भी, उसकी प्रोडक्ट और सर्विस की कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है. सो इन दीज टर्म्स ये हमें बेनिफिट करता है, बेनिफिट्स टू कंज्यूमर. ठीक है. फैसिलिटेट्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द मैन्युफैक्चरर. ये जब होता है जैसे हम होम सर्विस वो कर रहे हो, होम डिलीवरी नहीं, व्हाट आर द होम शॉपिंग. सो which I usually don't do. I usually do traditional shopping. So इसमें जब हम होते हैं facilitate direct contact with the manufacturer, तो ये एक benefit है consumer को. एडवर्टीज़मेंट का जैसे होम शॉप 18, एंड देर आर सो मेनी चैनल, देर आर सो मेनी एप्स फॉर shopping, online shopping. There are Amazon, Flipkart, Snapdeals, there are so many. ठीक है. एंड द लास्ट वन इज़ बेनिफिट्स टू द सोसाइटी. सोसाइटी इज़ इन द टर्म्स ऑफ जैसे लोकेलिटी हो गया, द वेयर वी आर लिविंग, इन टर्म्स ऑफ द स्टेट. ठीक है, जहाँ जैसे जिस उस एरिया को डेवलप कैसे करता है. बेनिफिट्स क्या होता है सोसाइटी को? बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, it is done in order to improve their comforts and happiness. Greater consumption, increased production, and large volume of employment lead to the better standard of living. Transfer the culture, creates जॉब अपॉर्चुनिटीज़. ट्रांसफ़र कल्चर इन द सेंस ऑफ जैसे अभी आज के बच्चे डिफरेंट चीज़ों को लाइक करते हैं, और वो कहाँ से, जैसे आप पेरेंट्स यूज टू से ना कि ये सब नई नई चीज़ें तुम कहाँ से ला रहे हो, कहाँ कौन तुम्हें बताता है. तो
वी यूज टू से कि हमें इंटरनेट से पता चला, हमें एडवर्टीज़मेंट से पता चला, तो वी गेट अट्रैक्टेड टू इट एंड वी अडॉप्ट दैट कल्चर. सो यहाँ से वो ट्रांसफ़र होता है कल्चर में. क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज़, प्रोवाइड एंटरटेनमेंट. दिस इज़ द बेसिक मीडियम, मतलब बेसिक रोल ऑफ एडवर्टीज़मेंट कि एंटरटेनमेंट तो देना ही है. और एनकरेज न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट. ठीक है. सो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, अब जब कोई प्रोडक्ट आता है तो उसको एडवर्टीज़मेंट के थ्रू फैलाया जाता है ताकि लोग इसको और लें. और हर मतलब जो बना रहा है डायरेक्टर, वो देखेगा कि उसमें एंटरटेनमेंट ज़रूर हो, बोरिंग ना हो, सो दैट पीपल उसे इंजॉय करें और फिर और देखें. ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग.